हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये रात में मैंने ब्लॉग बनाया है थोड़ा सा अपना कन्हैया के लिए। मेरे कन्हैया शाम को दूध पी रहे हैं, तो हमने कहा आज शेयर करते हैं कैसे हम अपने लड्डू गोपाल को कितने प्यार से रखते हैं। और हाँ, एक बात और कहनी थी, अगर आपको बैसवारा स्टाइल में ब्लॉग देखने हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो हम लोग कैसे बात करते हैं बैसवारा में, कैसे क्या होता है, हर चीज़ के लिए मैं अच्छे से आपको सलीके से बताऊंगी कि हमारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपने कान्हा से मिलवाती हूँ। और मेरे कान्हा पी रहे हैं दूध। ये है मेरे कान्हा, और कान्हा पी रहे हैं दूध। बाबू बाबू दूध पी रहे हैं, काम है बाबू। अरे वाह भैया, पी लो बूबू बाबू। अरे कान्हा जो है वृंदावन से मैंने मंगवाया था, क्योंकि मेरी छोटी बेटी इनकी बहुत बड़ी भक्त है। तो जो है इसीलिए इसकी वजह से मंगवाया था। और ये देखिए बैठी हुई हैं, बस इनको यही सुलाती उलाती हैं प्यार से इन्हें, और दूध पिलाती हैं। नहीं पिला पाती तो कहती मम्मी प्लीज़ पिला दो। तो आज मेरी बड़ी बेटी इसको दूध पिला रही है। कान्हा मेरे भोग लगा रहे हैं, देखिए कैसे। कान्हा, अरे मोर बच्चा, अरे बाबू। कान्हा कहीं जाने लगते हैं, जैसे कोई मतलब हमारे यहाँ है कि घर में किसी की डेथ हो गई है, या घर में कोई उस तरह का अपोजिट काम हो रहा है, मीन्स कि 13वीं संस्कार बरखी, तो इसकी वजह से हमको कान्हा को बाहर भेजना पड़ता है। तो मेरी बड़ी बेटी का मन नहीं रहता है कि इन्हें कहीं भेजा जाए। इनको समझाना पड़ता है कि भाई मंगा लेंगे बाद में, 2-4 दिन इनको बाहर रहने दो। तो इनका क्या कहने का मतलब होता है, मतलब ये होता है कि अगर इनको ये कह के ये सब लाए हैं कि ये मेरा भाई है, क्योंकि मुझे बेटा नहीं है। तो मेरी 2 बेटियां हैं, तो ये कह रही हैं कि ये जो है मेरा भाई है, इसको भाई की तरह रखती हैं बिल्कुल। और अभी रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा था, तो रक्षाबंधन में भी इन लोगों ने उसको राखी वाखी बांधी, बड़े अच्छे कायदे से किया। और ये जन्माष्टमी का व्रत भी रहती हैं। पता नहीं इसको ऐसा क्यों लगता है, जैसे सपना देखती हूँ, क्योंकि अभी छोटी बहुत है तो इसकी बातें मैं ज़्यादा मानती नहीं हूँ। इसको ऐसा लगता है, इसने कई बार इसने देखा कि मम्मी एक छोटा सा बाबू आता है और मेरे साथ खेलता है, उसको ऐसा अनुभव हुआ। तो पूजा मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं पूजा नहीं करती हूँ, बट जो है जो इसको दिखता है, तो हो सकती हूँ शायद रियलिटी होगी। काफ़ी मतलब वीडियोस देखती हूँ कान्हा जी के, कभी कभी अच्छे लगते हैं कि वो सपने में आए, वो अटखेलियाँ कर रहे हैं। मैंने सोचा शायद इसके साथ भी कुछ ऐसा हो। कभी कभी होता है ना कि जो है जो भावनाएं ईश्वर से जुड़ जाती हैं, तो वो चीज़ सामने आने लगती है। क्योंकि मैं भी देवी उपासना करती हूँ, तो कभी कभी हो जाता है, उस तरह की चीज़ें दिखने लगती हैं। तो मैंने भी विश्वास कर लिया, हमने कहा चलो ठीक, तुम्हारे कान्हा तुम्हारे पास खेलने आते हैं रात में। वैसे आप ये मत बोलिएगा कि कान्हा है इनको ऐसे क्यों रखती हो, ऐसे इस तरह नहीं रखा जाता, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं। धीरे धीरे कान्हा के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे मैं उनके लिए फुल व्यवस्थाओं में लगी हुई। अब तो बैठने की चौकी भी मंगा ली है, एक जोड़ी बिस्तर भी मंगा दिए हैं। लेकिन अभी उतना उनका डेकोरेशन उस हिसाब से नहीं आ पाया, क्योंकि जब कान्हा जी को आना था ना, तो मैं सोच रही थी कैसे मंगाऊँ, मैं क्या करूँ। और उसमें हम जानते हैं प्रभु को प्रभु के हिसाब से ही रखना चाहिए, लेकिन अभी इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, बच्चे ही करते हैं। क्योंकि मैं टीचर हूँ, स्कूल चले जाती हूँ, सुबह मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता। लेकिन बच्चों की वजह से अब शायद उनको आना ही था मेरे पास, क्योंकि मेरे इच्छानुसार नहीं आए थे। बार बार कह कह के हमको खूब परेशान की। और जब ये आ गए, तो मैंने सोचा कि चलो भगवान की ही इच्छा है, तभी वो आए हैं घर। तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट मत करना आप लोग, जिससे बच्चे भी नर्वस हो जाएं। तो अब धीरे धीरे सारी व्यवस्था होंगी भगवान के लिए, सोने के लिए भी अब बिस्तर आ गए हैं, तो धीरे धीरे इनका बेड वगैरह भी आ जाएगा। अब भगवान की ही इच्छा है, अगर वो आए हैं तो सब कुछ करेंगे, सब कुछ देंगे। अपनी व्यवस्था ईश्वर सोच के आते हैं, कब उन्हें किस घर जाना है वो सब अपने आप से सोच लेते हैं। आपको अगर मेरे ब्लॉग बैसवारा स्टाइल में यहाँ की भाषा के हिसाब से, और यहाँ के कैसे तीज त्यौहार होते हैं उस हिसाब से
अगर आपको देखने हो तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक, अब ये रहा छोटा सा मेरा ब्लॉग आपके लिए। तो ठीक है, जय हिंद और कमेंट करो। बाय बाय।